मई 2012 भारत के आध्यात्मिक इतिहास का एक ऐसा मोड़ जब करोड़ों श्रद्धालुओं के पथ प्रदर्शक, युग परिवर्तक संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उनके जाने के बाद एक सवाल लगातार उठता रहा, अब कौन संभालेगा बाबा जी की विरासत। यह सवाल सिर्फ मथुरा के आश्रम, ट्रस्ट या संपत्तियों का ही नहीं था। सवाल था उस आध्यात्मिक परंपरा का जिसमें शाकाहार, नशा मुक्ति, जीवों पर दया और सुरत शब्द योग जैसी साधना को विशेष महत्व दिया गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी अलग अलग धाराओं में दिखाई देने लगे। एक तरफ था संस्थागत और प्रशासनिक ढांचा, तो दूसरी तरफ था आध्यात्मिक साधना और नामदान की परंपरा। मथुरा का विशाल आश्रम, देश भर में फैली संस्थागत व्यवस्था और उससे जुड़ी संपत्तियां, इन सबकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंकज जी महाराज के नेतृत्व वाले पक्ष के पास है। समर्थकों के अनुसार इस पक्ष ने आश्रम की व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों और संस्थागत गतिविधियों को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न भी सामने आया। क्या किसी संस्था की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालना और किसी संस्था की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना दोनों एक ही बात है? इस परंपरा में अक्सर यह माना जाता है कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी केवल किसी संस्था, संपत्ति या पद से तय नहीं होता, बल्कि गुरु के संदेश, साधना और शिष्य परंपरा की निरंतरता से जुड़ा होता है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब आध्यात्मिक परंपराओं में उत्तराधिकार का आधार पारिवारिक संबंधों के बजाय सेवा, साधना और गुरु के प्रति समर्पण को माना गया। जैसे इतिहास गवाह है, जब गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना तो अपने बेटे को छोड़कर सेवा और साधना में लीन भाई लहणा गुरु अंगद देव जी को चुना। जब कबीर साहब या अन्य संतों की बात आई तो गद्दी का आधार ट्रस्ट के कागजात नहीं बल्कि नाम की कमाई रही। 2012 में बाबा जय गुरुदेव जी के निधन के बाद इसी सवाल को लेकर अलग अलग दावे और धारणाएं सामने आई। कुछ लोग मथुरा की संस्थागत व्यवस्था के सामने जुड़े रहे, तो कुछ साधकों ने आध्यात्मिक साधना और नामदान की निरंतरता को अधिक महत्व दिया। इसी दौर में रतनलाल कन्नौजिया सहित कुछ अन्य पुराने सेवकों और अनुयायियों के नाम भी अलग अलग दावों और चर्चाओं के संदर्भ में आए। हालांकि इन सभी धारणाओं का प्रभाव और स्वरूप एक जैसा नहीं रहा। अब आते हैं उस नाम पर जिसे बड़ी संख्या में अनुयायी बाबा जय गुरुदेव जी की आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख उत्तराधिकारी मानते हैं, बाबा उमाकांत जी महाराज। बाबा उमाकांत जी महाराज के समर्थकों के अनुसार वे बाबा जय गुरुदेव जी के पुराने और निकटतम शिष्यों में से एक रहे हैं और लंबे समय तक गुरु सेवा तथा साधना से जुड़े रहे। 2012 के बाद उन्होंने मथुरा की संस्थागत संपत्तियों और प्रशासनिक विवादों से अलग रहते हुए उज्जैन को अपनी कर्म भूमि बनाया। उनके समर्थक उनकी आध्यात्मिक भूमिका को मुख्य रूप से 4 आधारों से देखते। पहला, संपत्ति से दूरी। समर्थकों का कहना है कि बाबा उमाकांत जी ने मथुरा की संपत्तियों और संस्थागत नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया, बल्कि आध्यात्मिक प्रचार और साधना को केंद्र में रखा। दूसरा, नामदान और साधना की निरंतरता। बाबा जय गुरुदेव जी की शिक्षाओं में आध्यात्मिक साधना और नामदान को महत्वपूर्ण माना जाता था। बाबा उमाकांत जी के अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने इस परंपरा को देश विदेश में आगे बढ़ाया। तीसरा पहलू है मूल संदेश पर जोर। शाकाहार, नशा मुक्त, जीवों के प्रति दया और आध्यात्मिक जीवन जैसे संदेशों को बाबा उमाकांत जी के सत्संगों में लगातार प्रमुखता दी जाती रही है। चौथा पहलू है सादगी और साधना का। उनके अनुयायियों के अनुसार उनका जीवन और व्यक्तिगत आचरण भौतिक वैभव के बजाय साधना और सेवा पर केंद्रित रहा है। लेकिन अगर इन अलग अलग धाराओं को निष्पक्ष नज़र से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पंकज जी महाराज का पक्ष मुख्य रूप से मथुरा की संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा दिखाई देता है। रतनलाल कन्नौजिया और अन्य दावेदारों से जुड़ी धारणाएं अलग अलग तस्वीरों पर सामने आई, लेकिन उनका प्रभाव और स्वीकार्यता सीमित और विवादित रही। वहीं बाबा उमाकांत जी महाराज के समर्थक उन्हें आध्यात्मिक साधना, नामदान और गुरु के संदेश को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख धारा के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि आज भी यह बहस केवल इस सवाल तक सीमित नहीं है कि मथुरा की गद्दी किसके पास है,
बल्कि असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। बाबा जय गुरुदेव जी की आध्यात्मिक विरासत वास्तव में किसके माध्यम से आगे बढ़ रही है? संतमत की परंपरा में बाहरी संपत्ति और संस्थागत ढांचा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन साधकों के लिए गुरु की शिक्षाएं, साधना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इमारतें बदल सकती हैं, ट्रस्ट बदल सकते हैं, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन संत की शिक्षाएं और उनके अनुयायियों की आस्था समय के साथ अपनी अलग यात्रा तय करती है। बाबा जय गुरुदेव जी ने जो संदेश दिया, आज उस संदेश को अलग अलग धाराएं अपने तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। और बाबा उमाकांत जी महाराज के अनुयायियों का विश्वास है कि उज्जैन से चल रही उनकी साधना और सत्संग की धारा ही उस आध्यात्मिक विरासत की निरंतर कड़ी है। आखिर आध्यात्मिक विरासत का मूल सिर्फ इस बात से नहीं तय होता कि किसके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि कितने लोगों के जीवन में गुरु का संदेश, साधना और आध्यात्मिक परिवर्तन जीवित है। अब फैसला आपको करना है, क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकार संपत्ति और संस्था से तय होता है या साधना, सेवा और गुरु के संदेश की निरंतरता से? अगर आप भी जय गुरुदेव नाम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखें जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और बताइएगा आपको यह विशेष विश्लेषण कैसा लगा। धन्यवाद।